हुई आरएलडी ने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। खतौली उपचुनाव में मदन भैया को टिकट दिया है आरएलडी ने। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे यहां से मदन भैया, और बाकी यानी कि मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो गठबंधन जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का था वो जारी है। उपचुनाव में भी वो देखा जा रहा है। खतौली विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव को लेकर ऐलान किया गया था। अब आरएलडी ने पत्ते खोल दिए हैं। आरएलडी की तरफ से मदन भैया को उम्मीदवार बनाया गया है। जयंत चौधरी लगातार जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया, खतौली उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। खतौली चुनाव में मदन भैया को मैदान में उतारा गया है। संवाददाता रविंद्र सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। रविंद्र, मदन भैया को उतारने के लिए क्या समीकरण यहां दिख रहे हैं? क्या वो वही मदन भैया है लोनी से जो चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले हैं मदन भैया। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जो 2 साल की उनको सजा हुई थी, उन्हीं के चलते सीट खाली हुई थी। अब इस पर चुनाव होगा। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया होंगे, जो कि एक बाहरी विधायक, बाहरी प्रत्याशी होने की भी आम जन लोगों में एक निराशा हाथ में। गुर्जर वोट कितना है, क्योंकि गुर्जर जाति से आते हैं, वोट बैंक कितना है यहाँ पर इस जाति का, और साथ ही जो बाहरी वाला फैक्टर आप जिक्र कर रहे हैं वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, कितना अहम हो सकता है आरएलडी के लिए या फिर बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ की जनता को एक आस लगाई बैठी थी कि यहाँ का लोकल का कोई प्रत्याशी होगा, लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने के बाद ये अब बीजेपी को शायद फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ की जनता में एक खासा नाराजगी है। अधिकतर बाहरी ही विधायक, बाहरी ही लोग यहाँ लोकदल से आए हैं, पहले भी सरकार बनाना लोकदल से रह चुके हैं, इसीलिए जनता में नाराजगी है। लेकिन देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, चुनाव के समय ही पता लग पाएगा। गुर्जर अपनी निर्णायक वोट गुर्जर जाति की इस सीट पर है, हमेशा से रही है। गुर्जर हमेशा एक निर्णायक भूमिका में रहता है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बाहरी उम्मीदवार हैं, ये बड़ा फैक्टर है। बीजेपी के पक्ष में क्या ये फैक्टर जाएगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन आरएलडी को गाजियाबाद से प्रत्याशी भेजना पड़ता है। गाजियाबाद में जन्मे हैं, लोनी से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा था मदन भैया ने। अब मुजफ्फरनगर की सीट खतौली पर भी वही चुनाव लड़ेंगे आरएलडी से। उत्तर प्रदेश के 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव